वर्ष 2023 का वार्षिक राशिफल लेकर मेष राशि के जातकों के लिए हम यहां उपस्थित हैं। इस वर्ष की शुरुआत में ही 17 जनवरी 2023 वो तारीख रहेगी जब शनिदेव मकर राशि स्थान से निकलकर अपने प्रिय राशि स्थान एवं मूल त्रिकोण राशि स्थान कुंभ राशि स्थान में प्रवेश कर चुके होंगे। तो वहीं देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल 2023 तक मीन राशि में रहकर यानी स्वराशि स्थान में निरंतर चलायमान होकर उसके बाद गुरु राहु के चांडाल दोष के साथ में होंगे। ये भी महत्वपूर्ण परिवर्तन इस वर्ष के चौथे महीने के साथ में सामने होगा। राहु एवं केतु की स्थितियां अक्टूबर 2023 के अंतराल तक स्पष्ट रूपेण मेष एवं तुला राशि स्थान में चलायमान रहेगी। व्यक्तित्व क्या कहता है, धनागमन की स्थितियां क्या कहती है, किस आत्मविश्वास से लबरेज होकर हम आगे बढ़ रहे हैं, स्वास्थ्य की अक्षुण्णता किस तरह से बनी हुई है, तो वहीं पर गृहस्थ जीवन हो, संतान पक्ष हो, भाग्य का उदय हो और साथ ही साथ में आध्यात्मिक चिंतन की प्रवृत्तियां हो, नौकरी पेशा जीवन में प्रोबेशन से कंफर्मेशन की ओर जाने की जर्नी हो, एक शहर से दूसरे शहर के साथ में जुड़ा हुआ कामकाज हो, माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर जुड़ी हुई स्थितियां, जमीन संबंधी निर्णय, निवेश संबंधी आधार, खर्चों के प्रारूप किस तरह से है, कोई नया काम करने जा रहे हैं उसकी भूमिका, उसकी नींव किस तरह से होगी, स्वयं को कितना अव्यवस्थित स्थितियों से बाहर निकालकर व्यवस्थित कर पाएंगे, जो यहां संकल्प शक्ति डिटर्मिनेशन का बेस लेकर चल रहे हैं, वो कौन सी यात्रा को आगे बढ़ा रहा है, ये सब कुछ व्यक्ति अपने जीवन के अंदर देखने, सोचने और समझने का प्रयास करता है। और इसी क्रम में यदि हम बात करते हैं व्यक्तित्व की, तो अभी भी कंफ्यूजिंग स्टेट राहु के प्रथम भावस्थ होने की वजह से बनी हुई है। आप किसी भी कामकाज की ओर जा रहे हैं, दो मन की स्थितियां हैं, कोई राय अलग आ रही है, दूसरी राय अलग आ रही है, वहां अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के साथ में रहकर निर्णय की जरूरत रहेगी, क्योंकि राहु सबकॉन्शियस अप्रोच के साथ में ऐसे डिस्टर्बेंसेस को देने वाले होते हैं। वहीं जब देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल 2023 के बाद मेष राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे, एक बड़ा परिवर्तन सामने होगा। वो परिवर्तन यह है कि कहीं ना कहीं जो आप यहां एक पेशेंस की अप्रोच को अपने साथ में डेवलप करना चाह रहे थे, मन के भीतर एंग्जाइटी है परंतु वो लोगों के सामने नहीं है। गुरु राहु का चांडाल दोष यही दुविधा मनस आधार व्यक्ति के सामने रखता है। मन किसी और प्रस्फुटित क्रम में और बाहरी आवरण किसी और स्तर के साथ में चलता हुआ, तो जो ये एक तरह से डिलेमा की अप्रोच होती है, उससे संभलने की जरूरत रहेगी। यहां एंग्जाइटी है तो लोगों के सामने उसको भी रखा जाए जो अपने हैं, जिनके साथ में जीवन जुड़ा हुआ है, और जहां उस एंग्जाइटी को नहीं रखकर अपने कामकाज के स्वरूप का आत्मविश्वास के साथ में रखना है, वो ताकत भी 22 अप्रैल 2023 के साथ आपके लिए क्रमबद्ध सिरे के साथ में जुड़ती हुई नजर आती है। ये स्पष्टता भी आप रखिएगा कि यदि आप नौकरी पेशा जीवन से व्यापारिक जीवन की ओर जा रहे हैं, शनिदेव की स्थितियां यहां सर्वांगीण लाभ के भाव में प्रवेश कर जाएंगे। देव गुरु बृहस्पति तीनों ही त्रिकोणों को नियंत्रित करने वाले होंगे। मंगल शुरुआती क्रम में वक्री रहेंगे। जब व्यक्ति अपने अनुभव के साथ साहस को जोड़ता है और उस स्याही से जब अपने कर्म को लिखने का प्रयास करता है, तो वो जो पुस्तिका है वो एक अलग आधार के साथ में होती है, नवओज उस व्यक्ति के साथ में होता है। इसी वजह से यदि आप कोई भी ऐसे शिफ्टिंग के प्रोसेस की ओर हैं, तो अब इतना सोचने और रोकने की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है। जब अनुभव उस सीमा के साथ में खड़े हों जहां से कुछ नया सीखने का सैचुरेशन आ चुका हो, इतना काम लोगों के लिए कर चुके हों कि अब लगता है कि हम स्वयं न जाने कौन सी भीड़ की हिस्सेदारी बनते चले जा रहे हैं, उसमें तक कोई यदि आप तोड़ना चाहते हैं, 2023 उससे स्वागत एवं संकल्प शक्ति के साथ में रहेगा। शनिदेव जब भी तीसरी दृष्टि से अपने नीचस्थ राशि स्थान को देखते हैं, और ये तभी होता है जब शनिदेव कुंभ राशि स्थान में हो, तो इसी वजह से एक स्थायित्व अलग सिरे के साथ में निकल कर आता है, नोट ऑफ स्टेबिलिटी रहती है। उसके साथ में इस समय की जर्नी चल रही है। हालांकि ईगोइस्टिक अप्रोच से बचिएगा। जो एरोगेंस कई बार व्यक्ति के एटीट्यूड के साथ में जुड़ जाती है और उसको मालूम ही नहीं चलता ये कब हमारे साथ जुड़ गई, उससे मुक्त होकर आगे बढ़ने की जरूरत। द्वितीय भाव की यदि हम चर्चा करते हैं, तो पहले स्तर पर इस बात को अपने मानस पटल पर अंकित करके रखने की आवश्यकता कि वाणी रिएक्टिव नहीं होने पाए। पारिवारिक जनों के साथ में संवाद कौशल बहुत अच्छे से बना रहे। पैतृक संपत्ति संबंधी कोई भी विवाद चल रहा है, 12 मार्च 2023 तक बहुत ज्यादा संभलिएगा। संबंधों को भी संभालना है और वहां से जो पूंजी लाभ हो सकता है उसकी अपेक्षा भी रखनी है।
परंतु इसके मध्य खुद को फ्रस्ट्रेट नहीं करना है और कहीं पर भी एक ऐसे कंक्लूजन की ओर नहीं पहुंचना है जो हमारे लिए दुविधाजनक आधार लेकर आए। ये स्पष्टता आप रखिएगा। वहीं जो भी कामकाज कंठ संबंधी स्थितियों के साथ में जुड़े होते हैं, वाणी के प्रवाह के साथ में जुड़े होते हैं, वहां आपके लिए एक अलग तरीके का फ्लो शुरुआती तौर पर ही स्थापित रहता हुआ प्रतीत होता है। फाइनेंशियल गेन की जो अप्रोच है उसमें इंस्टेंट शब्द को जोड़ा जा सकता है, यानी ये वर्ष कई बार उन प्रक्रियाओं को सामने लेकर आएगा जहां से आकस्मिक धन लाभ की स्थितियां बनती है। शुरुआती क्रम ही उस स्थिति का इशारा पूरी तरीके से करता है। यात्रा तृतीय भाव की ओर बढ़ाते हैं, जो यहां बुध की स्थितियां हैं। प्रमुखतया आप ये देखिएगा कि दिसंबर के अंतिम सिरे के साथ में बुध परिवर्तित होकर जनवरी के साथ में जो यहां धनु राशि स्थान की स्थितियों में होंगे, यह स्पष्टता रहेगी कि आपके पराक्रम में वृद्धि है। ये दूसरी स्पष्टता एक और बात की है कि आपके लिए यात्राओं से संबंधित कामकाज इस पूरे ही वर्ष के साथ में आपको एक नयापन भी दे रहे हैं, एक नई ताकत के साथ भी लेकर चल रहे हैं। जो नव ऊष्मा मन के भीतर बनी हुई है वो जीवन का एक बड़ा ही परिवर्तन का क्रम है। और वहीं आप ये भी देखें कि नौकरी पेशा जीवन में जो एक्सपेक्टेड प्रमोशन लंबे समय से नहीं मिल पाई, अब उसकी खटखटाहट जहां सामने मिलती है, जीवन की स्वीकारोक्ति वहां बनाकर पूरा पूरा चलने का प्रयास कीजिएगा, तो कहीं ना कहीं एक मेजर गेनफुल अप्रोच सामने निकल कर आ सकती है। ये मूल मंत्र भी पूर्णतया स्वयं के लिए याद रखा जाए तो अति उत्तम है। इसी क्रम में आप इस बात पर भी गौर करने वाले रहें कि जो यहाँ थर्ड हाउस की यदि हम बात करते हैं तो भाइयों और मित्रों के साथ संबंधों को इस पूरे ही वर्ष आप संभाल कर चलिएगा। यात्रा बढ़ाते हैं चतुर्थ भावस्थ क्रम की ओर। ये स्पष्टता रखने की पूरी आवश्यकताएं यहाँ पर बनी हुई है कि जो भूमि संबंधित कामकाज है उसमें अब थोड़ा सा ठहराव आ सकता है। जो आपने लंबे समय से मेहनत की है, अब उसके परिणामों की प्रतिध्वनि आपके साथ में रह सकती है। वहीं जो कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज है, यदि आपका उसके साथ जुड़ाव है, लॉजिस्टिक्स में आप हैं, ट्रांसपोर्टेशन में है, शनिदेव जब परिवर्तन के क्रम के साथ होंगे तो हम भी स्वयं को एक स्थायित्व के साथ लेकर चलने वाले हों। ऐसे कामकाज में जल्दबाजी में किसी भी निर्णय की ओर बढ़ना यहाँ उतना ठीक नहीं कहा जाएगा। दूसरे क्रम में आप ये भी देखिएगा कि माता के स्वास्थ्य को लेकर जो चिंताएं बनी हुई है, अब भी उसमें कहीं ना कहीं थोड़े से कंसर्न्स रह सकते हैं। प्रॉपर बेस के ट्रीटमेंट के साथ में चलें। नेटिव के साथ कोई भी कामकाज की शुरुआत करनी है तो मेष राशि के जातकों को यह गौर करना चाहिए कि थोड़ी सी शुरुआत के अंदर हमें धीमेपन की जरूरत रहेगी। जो भी डिसीजन है उसमें एक्सपेक्टेड डिले यहां एक्सेप्ट किया जा सकता है। पंचम की चर्चा यदि हम करते हैं, शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के अंदर जो फरवरी, मार्च एवं अप्रैल का महीना है वो आपके लिए निवेश की प्रक्रियाओं के लिहाजा अति महत्वपूर्ण है। पंचमेश की जो यात्रा यहाँ धनु, मकर एवं कुंभ के साथ में चलेगी, हम चर्चा सूर्यदेव की कर रहे हैं, वो जो यात्रा है आपके लिए लगातार एक फ्लो एस्टेब्लिश किए हुए है। दूसरे क्रम के अंदर संतान पक्ष को लेकर जो चिंताएं बनी हुई थी, भले ही उनकी हायर एजुकेशन को लेकर हो, भले ही उनके गृहस्थ जीवन को लेकर हो, मंगल प्रधान राशि के जातकों के लिए वहाँ काफ़ी हद तक एक फर्क सामने निकल कर आ सकता है। इस एक बात को भी मजबूती से अपने साथ में बनाकर आप रखने का प्रयास करते चले जाइएगा। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि इसी एक प्रवाह के साथ में चलते हुए जो दूसरी और बात सामने निकल कर आती है वो ये भी है कि जो विद्यार्थी वर्ग हैं उनके लिए एकाग्रता का जो प्रचुर आधार होता है वो बना रहेगा। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तरफ खुद को लेकर चल रहे हैं, जहां लंबे समय से दुविधाएं रही है, पशुपेश रहे हैं, उससे दूर निकलकर अब स्पष्टता आपकी यात्रा के साथ है। जो महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रसर हैं, अप्रैल 2023 के बाद का समय उनके लिए और ज़्यादा उत्तम कहा जाएगा। हालांकि राहु की दृष्टि भी पंचम पर होने से अज्ञात भय बने रह सकते हैं। षष्ठ भाव की चर्चा, आप ये देखिएगा कि थायराइड से संबंधित जो रोग होते हैं उनसे मार्च एवं अप्रैल के महीने में विशेष तौर पर बुध की स्थितियों की वजह से संभलना पड़ेगा। त्वचा से संबंधित विकार भी सामने निकल कर आ सकते हैं। 12 मार्च के बाद उस प्रक्रिया का भी विशेष तौर पर आप ख्याल रखने वाले रहें। मंगल की इस स्थिति की वजह से ये बात स्पष्ट निर्देशित होती है। वहीं जो फाइनेंशियल बर्डन बने हुए थे
अब वहाँ जो कमी के स्तर रहने चाहिए, जो खुद को थोड़ा सा वहाँ संभाल कर आगे बढ़ना चाहिए, वो भी एक व्यवस्थित जो आधार है वो आपके साथ में बना हुआ है। इसे भी एक पॉजिटिव इंडिकेशन के रूप में देखा जा सकता है। दुविधा दूर दूर तक भी नहीं। हालांकि जो शत्रुवत स्थितियां हैं वो काफ़ी हद तक नियंत्रण में रहने वाली रहेगी, शुरुआती तौर पर बृहस्पति की वजह से, और उसके बाद में कहीं ना कहीं जो बुध की स्थितियां दशम और एकादश के साथ चलेगी उस वजह से भी ये एक तरह से पॉजिटिव नोट कहा जाएगा। चर्चा सप्तम भाव की। गृहस्थ जीवन में अभी भी जल्दबाजी के स्तर से आप बचिएगा। केमिकल संबंधी कामकाज में बेटरमेंट है। वहीं पर जनवरी और फरवरी के महीने में रेस्टोरेंट संबंधी कार्य के साथ में, इवेंट मैनेजमेंट संबंधी कार्य के साथ में, अथवा टेक्सटाइल के साथ में, उसमें भी जो 16 जनवरी से लेकर 23 अप्रैल तक का पूरा ही समय मान लिया जाए, शुरुआत के लिहाजा अति महत्वपूर्ण है। उस ओर बढ़ना कहीं न कहीं स्वयं के जीवन को व्यवस्थित करने वाला एक क्रम कहा जाएगा। इसमें कोई भी डाउटफुल अप्रोच दूर दूर तक भी नहीं। वहीं आप ये भी देखिएगा कि आजीविका का कोई भी नया माध्यम यदि आप विकसित करना चाहते हैं तो उस लिहाजा भी दुविधा के संकेत यहाँ पर नहीं है। ऐसी शुरुआत की जा सकती है जहाँ गृहस्थ पक्ष भी स्थितियों को संभालने वाली रहे या फिर संभालने वाला रहे। दूसरे स्तर के ऊपर आप ये भी गौर करें कि यहाँ जो कहीं ना कहीं बिजनेस पार्टनरशिप के साथ में कुछ अब्रप्ट डिस्टर्बेंसेस चल रहे थे, उससे भी अब आप पुनः संभलते चले जाएंगे। यात्रा बढ़ाते हैं अष्टम भाव की ओर। आप ये देखिएगा कि मंगल की स्थितियां जो अष्टम पर है, सबसे पहले व्यक्ति हिडन प्रॉब्लम्स को ही सामने लेकर आता है। जो लंबे समय से परेशानियां बनी हुई है, सबसे पहले उसको सामने लाना है, सुलझाना है और फिर जीवन को देखना है। ये एक व्यवस्थित क्रम यहाँ साथ में बना हुआ। वहीं मेटल संबंधी कामकाज में भी आप जीवन को एक नई दिशा और प्रगति के प्रतिमान देते चले जाएंगे। वहाँ पर भी चिंतित होने की ज़रूरत नहीं। विदेश संबंधी कार्यों में यदि आप आईटी फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं या फिर एनालिटिकल अप्रोच के साथ में आपका हस्तक्षेप है, वहाँ और ज़्यादा बेहतरी के संकेत स्वयं के लिए नजर आने वाले हो जाते हैं। नवम की ओर यदि हम बढ़ते हैं तो भीतर का जो दर्शन है वो आध्यात्मिक चेतना को शुरुआत से ही प्रस्फुटित कर रहा है। एक्सपीरियंसेस पूरे तरीके से एक तरह से जो हेल्पफुल अप्रोच है उसको बनाने वाले हो जाते हैं। और आप ये भी देखें कि यहाँ यदि आप मैनेजमेंट संबंधी एजुकेशन की ओर खुद को बढ़ाना चाहते हैं, ऐसे डिसीजन लिए जा सकते हैं। नौकरी पेशा जीवन में लंबे समय से प्रगति के प्रतिमान के साथ में नहीं थे, खुद को अब सक्रिय करना है। वो यात्रा, वो क्रम आपको पूरे तरीके से यहाँ सहयोग देता चला जा रहा है। बढ़ते हैं दशम भाव की ओर। प्रथमतया जो शशि योग बना हुआ है वो भले ही समाप्त होगा, परंतु शनिदेव एकादश भावस्थ क्रम में रहेंगे। कर्मेश जब भी लाभ भाव में हो, व्यक्ति के जीवन की ताकत अलग सिरे के साथ में निकल कर आती है। एक अलग पॉजिटिव नोट यहां सामने रहने वाला होता है। वहीं अब ये भी देखें कि भागदौड़ की ताकत इस पूरे ही वर्ष आपको बहुत अच्छे से मिली हुई है। शुक्र शुरुआत में ही स्मार्ट वर्किंग अप्रोच देकर जा रहे हैं। जो लोग उलझा रहे थे और हम उनके उलझाने की वजह से उलझ रहे थे, अब वो यात्रा रेट्रोग्रेडिंग बेस के साथ में है, यानी आप सुधार के उस आधार के साथ हैं। बहुत ज़्यादा असर्टिव होने से बचिएगा। और वहीं ये भी ध्यान रखिएगा कि जो आप यहाँ किसी प्रेजेंटेशन संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं, जहाँ बारंबार वक्ता शैली के साथ में चलना होता है, वहाँ आपकी आभा देखते ही बनती है। शुक्रम शनिदेव की स्थितियाँ हैं तो व्यक्ति कई बार रिलेशन में फैसिनेशन का शिकार हो जाता है। उससे जितनी दूरी जीवन के भीतर रहेगी उतना स्वयं के लिए आनंद समाहित होता चला जाएगा। ये दशम भाव की प्रमुख प्रक्रिया। लाभ भाव की चर्चा करते हैं तो आप ये देखिएगा कि जो ये शनिदेव का आधार यहाँ प्रमुख तौर के ऊपर बना हुआ है, 17 जनवरी 2023 के बाद अपने मूल त्रिकोण में रहने वाले होंगे शनिदेव। तो जो एक नोट ऑफ स्टेबिलिटी है वो लगातार साथ में बनी हुई है। दूसरे क्रम के साथ में जो इंट्यूशन का बेस है, भले ही उसमें कमी हो, परंतु कर्म के सिद्धांत के साथ में हस्तक्षेप रखते हुए चलते हुए प्रतीत होंगे आप। जो भी जुडिशरी संबंधी कामकाज है, वकालत संबंधी स्थितियां हैं, उसमें बेहतरी है। शेयर मार्केट में लंबे समय के निवेश की स्थितियां हैं, परंतु प्रत्येक निर्णय में अपने ही मन के भीतर घर्षण है। ये स्पष्ट तौर पर नजर आने वाली प्रक्रिया है, उससे हम बिल्कुल भी इनकार नहीं करते। और ये भी देखिएगा कि यहाँ जो कार्य लंबे समय से अटके हुए थे, संतान पक्ष के विवाह को लेकर आप चर्चा कर लीजिए, किसी दूसरे स्तर के ऊपर ऐसे कोई भी डिस्कशन के बेस को बना लीजिए, वहाँ पर और ज़्यादा पॉजिटिविटी अब नज़र आने वाली हो जाती है। ये एक ताकत आपके साथ में अब यहाँ बनी रहने वाली होगी।
हम बढ़ते हैं द्वादश की ओर। शुरुआती तौर पर विदेश संबंधी गतिविधियों में जिस तरह से सिंह राशि के जातकों के लिए संभावनाएं बनी हुई है, ठीक उसी तरह से जातकों के लिए भी यहाँ वैसे ही संभावनाएं बनी हुई है। विदेश संबंधी कार्यों में प्रगति के मानक यहाँ आपके साथ में स्थापित हैं, कहीं सोचने की ज़रूरत नहीं। दूसरे क्रम में आप ये भी देखिएगा कि जो खर्चे ऐसी स्थितियों में लगातार परेशान कर रहे थे, वहाँ से भी अब एक नियंत्रण बनता चला जाएगा। ये निवेदन आपसे हम करेंगे कि जो कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात हैं, जब वहाँ रिलीफ मिल रही हो तो अपने वर्किंग प्रोग्रेशन की ओर लगातार ध्यान देने की पूरी ज़रूरत रहेगी। तो ये था वर्ष 2023 का वार्षिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर उपस्थित रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।